अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूनियन टीवी। ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है, ये जो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, इसके अंदर कवानीन काम करते हैं। कवानीन को अगर हम समझना शुरू हो जाएं तो वो बहुत अच्छी बात है। हमें ज़िंदगी में हमारी मैच्योरिटी आ जाएगी, ज़िंदगी में हमारी सीरियसनेस आ जाएगी, इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे हम अगर हम इन कवानीन को समझ जाएं। और जब कोई समझ लें होशमंद हो जाए, ज़ेरक हो जाए, समझदार हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी भी आसान हो गई और उसको अल्लाह के ऊपर यकीन भी बहुत पुख्ता हो गया। यानी कवानीन है ना, जैसे कशिश शकल का कानून है जी, ग्रेविटी का, कि यानी इस चीज़ को हम गिराएंगे तो ये मेरे हाथ पे आएगी, ये ऊपर नहीं जाएगी, ये हवा में नहीं रहेगी, ऐनक ये गिरेगी, ये कानून है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा दूसरी मंजिल से छलांग लगाएगा तो वो चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई पहुंचा हुआ हो, कुछ हो, वो नीचे गिरेगा। ये कुदरत का कानून है। अब अगर आप ये कानून कोई समझ जाए तो वो इससे फ़ायदा उठाएगा। यानी कोई चीज़ अगर ऐसी है जो नीचे फेंकनी है तो बजाय सीढ़ियों से लेकर जाए या लिफ्ट से लेकर जाए, वो ऊपर से नीचे उसको फेंक सकता है। यानी ये कानून हमने उससे फ़ायदा उठा लिया। अगर हमें पता हो कि वो चीज़ हम फेंकेंगे तो हवा में ही रह जाएगी और वो हो सकता है वापस हमारे शीशे तोड़ के अंदर आ जाए, यानी हवा इसे उसको ले आए, तो हम फिर उसको सीढ़ियों से छोड़ के नीचे रख के उसके ऊपर कोई वज़न रख के आएंगे कि ये कोई वापस उठ ना जाए, तो कितना मसला हो जाएगा ना, ख़तरनाक हो जाएगा ना। कि यानी फिर तो लोगों को, हर बंदे को अपनी विंडो के बाद एक ग्रिल भी लगानी पड़ेगी। कोई भी चीज़ उड़ती हुई पत्थरनुमा चीज़ आ सकती है और आके टकरा सकती है, जैसे खला के अंदर होता है। आपने देखा ना, चीज़ें फ्रीली मूव कर रही होती हैं। तो ये कशिश शकल का कानून है, ये हमें समझ है, इससे हम फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह और बहुत सारे कवानीन हैं, जैसे आदत का कानून है। आदत का कानून ये है कि इंसानों की जो ज़िंदगी है ना, उसमें 95% आदतें हैं। 95% उनकी जो सुबह से शाम होती है, 95% वही काम होते हैं जो उनकी आदतें हैं। अब अगर अच्छी आदतें होंगी तो वो बंदा कामयाब तरीन इंसान होगा, बुरी आदतें होंगी तो बुरा तरीन, नाकाम तरीन इंसान होगा। अच्छा, अब ये समझ आई कि यार 95% आदतें हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर बंदे को अपनी आदतों के ऊपर काम करना चाहिए, यानी आदतें अच्छी बनानी चाहिए, ठीक है ना। अगर अच्छी आदतें अडॉप्ट कर लें तो वो तो ज़िंदगी बन गई बंदे की। तो इसका, लेकिन ये आदतें कोई ऐसी तो नहीं कि आज आप शुरू करें, आज आपने कहा कि मेरी आदत, आज से मेरी आदत हो गई है, तो कहने से आदत नहीं होगी, रोज़ाना अमल करने से आदत होगी। रोज़ाना मैं 5 से 8 वीडियोस बनाता हूँ, ये मेरी आदत है, सही है ना। अब वो जो एडिटिंग में जाती हैं तो वो उस पर उनका टाइम लगता है, कभी कितनी बनती है, कभी कितनी, लेकिन मेरी आदत है, मैंने इसको डेवलप किया आदत को। अब काफ़ी 2 साल होने को है। अब जो भी अच्छा काम आप आदत बना लेंगे ना, तो उसके अंदर आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप नहीं बना सकेंगे, लोगों का आदत होती है कि वो, उन्होंने, कई लोगों, कामयाब लोगों ने, उन्होंने टाइमली उठना है, टाइमली सोना है, टाइम पे पहुंचना है, यानी उन्होंने अपने वक्त की पाबंदी को आदत बना ली है। वो किसी शादी में पहुंच जाते हैं तो वो आधा घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि लोगों की आदतें ख़राब हैं, वो आते ही लेट हैं, लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो फिर मेरा जैसा बंदा शादी में जाता ही नहीं है। अब लोग खफा होते हैं कि यार आप आए ही नहीं। भाई वहाँ जाके 2 घंटे मैं फजूल ज़ाया करूँगा और फिर लोग आएंगे, उनका इंतज़ार करूँगा। मैं तो अगर टाइम किसी ने 1 बजे बुलाया तो मैं 3 बजे तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो मेरे उसके अगेंस्ट ही है ना, लिखा कुछ है और जा कुछ पे रहे हैं, तो वो मैं अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है ना। वो लोग खफा होते होंगे, होते रहे, उसकी वजह ये कि आप किसी को राज़ी नहीं कर सकते। आप उसको कहेंगे आप 1 बजे ना लिखो, 3 बजे लिखो, हम 3 बजे आए, यानी कोई स्टैंड लेना होता है ना ज़िंदगी में। तो आदतें, आपने देखा लोगों की आदतें कितनी ख़राब हैं। सोने जागने की औकात की बुरी आदतें, स्मोकिंग की बुरी आदतें, गंदी महफिल, बुरी महफिल, फहाश गुफ्तगू की आदत है जी, साफ सफाई ना रखने की आदत, बुरी आदत है जी, काम पे दिलजमी से काम ना करने की आदत, काम पे टाइम पे पहुंचने की ना आदत है जी, ना टाइम पे पहुंचना एक आदत है लोगों की। जो कमिटमेंट करेंगे उसको पूरा ना करने की आदत। पैसा भी होगा, किराया देना है, आम लोगों ने किराया देना होता है ना, पैसा भी होता है, उन्हें पता है देना, देने बगैर गुजारा नहीं है, चलो मैक्सिमम 10 तारीख, लेकिन उसके बाद भी नहीं देंगे, आदत बना ली है। अब ऐसी आदत जो है वो बुरी आदत है। अगर अच्छी आदतें होंगी तो अच्छा इंसान होगा, अगला भी फिर वो करेगा। बुरी आदतें होंगी, बुरा इंसान होगा। इंसान वही है,
आदतों का फ़र्क है। तो 95% इंसान की कामयाबी नाकामी के अंदर उसकी आदतें हैं। अच्छी आदतें, आदतें ऐसी होती हैं जैसे कोई बारीक सा धागा होता है, और जब हम उसको शुरू करते हैं और फिर वो धागा मोटा होता जाता है, फिर वो मोटा होता जाता है, फिर वो मोटा होता जाए, फिर वो दरख्त के तने जितना हो जाता है। बाज़ बंदे बातें करते हुए उन मुंह से गाली निकल जाती है, अब वो उनकी आदत बन गई है, अब वो उस आदत से खुद तंग होते हैं लेकिन गाली निकल जाती है। अब मामला ये है कि वो उसको एकदम चेंज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक़्त जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं लेफ़्टी हूँ, लेफ़्ट हैंड से लिखता हूँ, बालिंग भी लेफ़्ट हैंड से करता हूँ। तो मेरी वालिदा अल्लाह ताला की रहमत करे, मैं लेफ़्ट से ही खाना खाता था। तो बचपन में उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगर लेफ़्ट से खाना खाओगे तो मैं मारूंगी। तो वो एक आध दफ़ा छड़ी मेरे यहाँ उंगली में पड़ी होगी, हल्की फुल्की, मुझे याद है, कोई शायद पड़ी हो। आज भी वो आदत उस वक्त उन्होंने बना दी। आज भी मैं राइट हैंड से खाता हूँ और मैं कभी लेफ़्ट से खाऊँ तो मुझे वो छड़ी आज भी याद आती है। एक या दो दफ़ा उन्होंने शायद इस्तेमाल की हो, लेकिन मुझे अचानक फीलिंग आती है कोई छड़ी ना आ जाए। मतलब होता है ना, जब मैं बिजी हूँ तो खा रहा हूँ तो मैं उसको राइट हैंड से कर, आदत, यानी ये आदत बन गई। नमाज की मैंने अर्ज़ किया कि आदत, जिन लोगों की नमाज की आदत पक्की आदत है, वो हर सूरत हाल में खुशी गमी मसरूफियत हर चीज़ में वो नमाज के लिए टाइम निकालेंगे। आदत बन गई। अच्छी आदत पैदा कर लें, अच्छा इंसान बन गया। तो अगर जो आदत पैदा नहीं करेंगे तो वो अच्छा इंसान नहीं बनेगा। अच्छा, इस तरह और भी कवानीन है, जैसे इंतखाब का कानून है, सिलेक्शन का कानून है। यानी आपने सेलेक्ट किया तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने सेलेक्ट किया है तो आप जो काम कर रहे हैं, आपने सेलेक्ट किया है तो कई लोग जो नाकाम हो जाते हैं, पीछे रहते हैं, वो कहते हैं जी हमने नाकामी तो सेलेक्ट नहीं की, लेकिन वो ये नहीं सी समझते कि उन्होंने अरसा दराज से जितना उनका आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चे किए। उन्होंने अरसा दराज तक काम को दिलजमी से, मोहब्बत से, शौक़ से किया ही नहीं। उन्होंने ज़िंदगी में अपने यहाँ जो पैशन है उसको ढूंढा ही नहीं। ये सब चीज़ों को उन्होंने इंतखाब किया, तो फाइनली जो बड़ा इंतखाब है वो नाकामी बन गई। इसी तरह जो लोग कामयाबी का इंतखाब करते हैं वो रोज़ाना काम करते हैं, वो काम के बारे में गौर व खोज करते हैं, वो काम पे एम्फेसाइज करते हैं, वो काम को खूबसूरत बनाते हैं, वो काम करते हैं जो उनका शौक़ है। यानी वो आदतें, वो जो इंतखाब है वो इंतखाब कर कर के फाइनल उन्होंने इंतखाब हो गया उनका कि वो कामयाब होंगे। यानी वो सारी चीज़ें हर कोई, जैसे आप टेलीविज़न देखते हैं, दिन में आमतौर पर कहा जाता है कि लोग 6 घंटे, अमेरिका में एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में लोग 6 घंटे टीवी देखते हैं। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो 12 घंटे देखते हैं। टेस्ट मैच चल रहा है, बहुत पूरा दिन लोग मैच, मैं भी पहले करता था कभी जब बहुत पहले, लेकिन अब तो मैं मैच भी नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टाइम ही है जिसने पैसे में कन्वर्ट होना है। बिगेस्ट सोर्स जो है वो पैसा नहीं है, टाइम है। तो यानी आपका इंतखाब कि आप टाइम ज़ाया करने का इंतखाब करते हैं, दफ्तर ना जाने का इंतखाब आपका है, ठीक है ना, ऑफिस में काम ना करने का इंतखाब आपका है, आगे बढ़ने के लिए मेहनत ना करने का इंतखाब आपका है। यानी हर वक्त कहीं पहुंचना है तो लेट पहुंचने का इंतखाब आपका है, वो आप या हाँ हर चीज़ हम इंतखाब करते हैं। तो इंतखाब का यानी सिलेक्शन का भी एक कानून है जो कि अमल जो कि है। अब हम अपनी सिलेक्शन को चेंज करते जाएं तो रिजल्ट बदलते जाएंगे। इस तरह दुनिया में चेंज का भी एक कानून है, तब्दीली का कानून है। हर चीज़ बदल जाती है। आपकी उम्र अभी जितनी है, 20 साल पहले की तस्वीर देखें तो आप क्या थे, तब्दील हो गया ना। ये कानून है, हर चीज़ बदल रही है। लैंडस्केप बदल रहा है, शहर बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जा रहे हैं, हर चीज़ बदल रही है। तो ये कानून है। अगर हम जो तब्दीली है, जो उसका कानून, उसको ना समझें, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पुरानी हुकूमत लेकर के आए, पुराने सियासतदानों को लेकर आए कि इन्होंने कहा नहीं तब्दीली नहीं ठीक, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना। अब लोग जो है वो तब्दीली को रो रहे हैं, वो लोग इनको चाह ही नहीं रहे, तो लोग तब्दील हो गए, ये नहीं बदल रहे। तब्दीली का कानून है, उसको हमें समझना चाहिए, उसके मुताबिक हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। चेंज के रास्ते में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, कुदरत का कानून है, तब्दीली है, हर चीज़ बदलती है, हर चीज़ का जो है ना उसको चेंज है उसको। तो लिहाजा अगर हर चीज़ बदलती है, हर चीज़ चेंज होती है, तो हमें भी अपने साथ चेंज होना चाहिए। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम पुराने बुसीदा हो जाएंगे। तो बुसीदा का इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं। इस दुनिया में वो है जो फ्लेक्सिबल है, चेंज होता है। तो ये दुनिया के अंदर कानून है। इस तरह बहुत सारे कवानीन हैं जो काम करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी और दुनिया ये चलती है।
अब अगर हम उन कवानीन को इस्तेमाल करें या उनकी मुखालफत करके अपने आप को ख़राब करें, बेहतर यह है कि हम उन कवानीन को इस्तेमाल करें। यानी दुनिया, देखिए ना, ये जो दुनिया की जो कंपनियां बहुत पैसा कमा रही हैं, एप्पल कंप्यूटर जो है, ये जो मोबाइल है, वो हर वक्त नया वर्जन ला रहा है। यानी अब 17 आ गया, 14 आ गया, 13 आ गया, प्रो आ गया, फला आ गया। ये क्यों? वो इसलिए कि वो जब नई चीज़ लाते हैं, तब्दील करते हैं, तो लोग अगेन पैसा खर्च करते हैं। हमें भी इस चीज़ को समझना है कि हमें चीज़ों को चेंज करना है, चीज़ों की के चेंज में रुकावट नहीं बनना, चीज़ों की चेंज होने में सहूलत फराहम करनी है, सो दैट कि हम करें। आखिरी में बात करके बंद करूं कि नोकिया जिस वक्त दुनिया पे छाया हुआ था, नोकिया जो फ़ोन है, वो जो पुराना टाइप का फ़ोन था, दुनिया पे छाया हुआ था। मैक्स 42% मार्केट शेयर उनका था, 42% बाकी सारी कंपनियों का था। उन्होंने स्मार्टफोन के ऊपर रिसर्च करके उस रिसर्च को अपने पास रख लिया था। वो अंदर उनके बहस चलती थी कि भाई इस रिसर्च को लॉन्च करें, लेकिन अंदर से आवाज़ आती थी, और डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास 42% शेयर है, हमें क्या ज़रूरत है नई टेक्नोलॉजी मार्केट में देने की, जबकि शेयर ही हमारे पास है। ये गलती होगी उनसे, उन्होंने चेंज नहीं किया, यानी उन्होंने चेंज को रेजिस्ट कर दिया। एप्पल ने वो जो चेंज थी, वो जो रिसर्च थी, वो एप्पल ने मार्केट में कर दी। अब एप्पल मैक्सिमम शेयर लेता गया, आज एप्पल का बहुत बड़ा शेयर है, और नोकिया का शेयर जो है वो ख़त्म हो गया, 2-3% रह गया हुआ है, क्योंकि नोकिया ने वो उस वक्त जो तब्दीली थी उसको रेजिस्ट किया, उसको रोका। उन्होंने सोचा कि हमारे पास मार्केट शेयर है। आज आप भी अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ये वीडियोस बनाते हैं, सम टाइम बहुत अच्छी वीडियो बनती है, सम टाइम नहीं अच्छी बनती, लेकिन हम किसी चीज़ को रोकते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि कल फिर कोई अल्लाह ताला ज़हन में को और बात डालेंगे, कल कुछ और पढ़ेंगे, कल कोई और मुशाहिदा करेंगे, कल कोई और मुताला करेंगे, तो चेंज करेंगे चीज़ को, थोड़ा उसमें वेरिएशन लेके आएंगे। हर चीज़ के अंदर आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर काम करेंगे तो काम बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ये जो कुदरत के कवानीन हैं इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, इसकी मुखालफत करने की कोशिश करेंगे, नुकसान आपका है। तो ये जो कवानीन है, इससे अगर आप फ़ायदा उठाते हैं या नुकसान उठाते हैं, ये आप पे मबनी है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।